आदमी तेज कदमों से होटल में दाखिल हुआ तो देखा कि अंदर मौजूद सारे लोग मरे पड़े हैं। उनकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और वे अब भी जिंदगी के आखिरी पलों की उसी मुद्रा में जमे हुए थे, मानो मौत अचानक आ गिरी हो। अचानक बाहर एक सड़क हादसा हुआ। वह भागकर बाहर पहुंचा। ड्राइवर भी उसी तरह मरा पड़ा था, आंखों में वही सफेदी। आदमी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद आसपास जहरीली गैस फैल गई है, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि बात कुछ और है। उस आदमी का नाम था जेसन। कल रात उसका एक्सीडेंट हुआ था। सुबह जब वह उठा तो सिर में तेज भनभनाहट थी। वह बस किसी से लिफ्ट लेकर घर जाना चाहता था, लेकिन ड्राइवर की गाड़ी सीधे उसकी तरफ आ रही थी। गाड़ी अपने आप रुक गई तो जेसन ने देखा ड्राइवर एक महिला थी जो पहले ही मर चुकी थी। उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफेद थीं। जेसन डर के मारे कांप उठा, फौरन फोन निकालकर पुलिस को कॉल की, लेकिन जब पुलिस ने उसका नाम पूछा तो वह सन्न रह गया। उसे अपना नाम ही याद नहीं था। घबराकर उसने जेब से पहचान पत्र निकाला, लेकिन उस पर लिखा हर शब्द उसे अजनबी लगा। उसी वक्त एक कौवा आसमान से नीचे गिरा। जेसन झुककर देखने लगा। उस कौवे की आंखें भी बिल्कुल सफेद थीं। इसके बाद जेसन के साथ कई अजीब बातें होने लगीं। जहां जहां वह गया वहां कोई जिंदा नहीं मिला। सबकी मौत का अंदाजा वही था, आंखों में वही सफेदी। और सबसे डरावनी बात यह थी, जेसन की याददाश्त धीरे धीरे पूरी तरह खो रही थी। शायद कल रात के हादसे में उसके सिर पर लगी चोट की वजह से। अच्छी बात यह थी कि आदमी की बुद्धि पर कोई असर नहीं पड़ा था। पहचान पत्र पर लिखे पते के सहारे वह जल्द ही अपने घर पहुंच गया, लेकिन सामने का सारा साज सामान भी उसे अजनबी लगा। टीवी पर उसी रहस्यमय मौत की खबरें चल रही थीं। पुलिस के पास भी कोई सुरागा नहीं था और जहरीली गैस के हमले की संभावना से वे इनकार नहीं कर पा रहे थे। जेसन के मन में डर समाने लगा। उसने जल्दी से टेप लाकर दरवाजों और खिड़कियों की दरारें सील कर दी। उसी वक्त उसने बाहर घास पर खड़े एक किसान को देखा। वह तुरंत चिल्लाया, उसे अंदर जाने को कहा, लेकिन किसान उसकी बात समझ नहीं पाया और जेसन की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल उसकी आंखें पलट गईं और वह वहीं गिर पड़ा, मरा हुआ। यह अजीब नजारा देखकर जेसन पीछे हट गया, मगर तभी उसके मन में एक ख्याल कौंधा। रेडियो पर जिन जिन मौतों की खबरें और जिन जिन जगहों का जिक्र हो रहा था, वह सब वही जगहें थीं जहां वह आज सुबह गुजरा था। क्या दोनों बातों का कोई रिश्ता है? बाहर कौवे लगातार काम काम कर रहे थे, जिससे जेसन का सिर चकराने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, ये तो वो पहला जिंदा जीव है जिसे उसने होश में आने के बाद देखा है। वह तुरंत बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, वह कौवा अचानक जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। आदमी की शंका अब यकीन में बदल गई। वे सारे इंसान और जानवर उसी की वजह से मर रहे थे। क्यों, ये उसे नहीं पता, पर एक बात साफ थी, इस मौत के श्राप की पहुंच सीमित थी। उसने रेशमी धागे से किसान और कौवे दोनों की मौत की दूरी नापी। नतीजा लगभग बराबर था। दोनों ही करीब 20 मीटर के दायरे में मरे थे। उसी वक्त सड़क पर एक कार आती दिखी। जेसन तुरंत 20 मीटर पीछे हट गया। कार का ड्राइवर बिल्कुल ठीक था, जिंदा। अब जेसन को यकीन हो गया, जो भी जीव उसके 20 मीटर के भीतर आएगा वह बिना किसी चेतावनी के मर जाएगा। यह बात मानना मुश्किल था, मगर जेसन को अब अपनी मौत जैसी ताइजी की सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। उसने सोचा कि पुलिस से मदद मांगे, पर तुरंत ही डर लगा, अगर कोई पुलिस वाला पास आ गया और मर गया तो। इसका हल सोचने से पहले वह खुद को औजारों वाले कमरे में बंद कर लिया। दिमाग में बार बार कार दुर्घटना के दृश्य चमकने लगे। लगता था उसकी याददाश्त धीरे धीरे लौट रही थी। अचानक बाहर से कदमों की आहट आई। वह भागकर देखने गया। एक औरत आसपास घूम रही थी। जेसन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वह जोर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ! लेकिन औरत बेपरवाह होकर उसके दरवाजे तक पहुंच गई और जेसन हैरान रह गया। वह औरत मरी नहीं थी, बल्कि उसे जेसन का नाम भी पता था। पूछताछ के बाद पता चला कि जब जेसन का एक्सीडेंट हुआ था तो एली नाम की यह औरत पीछे की सीट पर बैठी थी, लेकिन उसकी भी ज्यादातर याददाश्त खो चुकी थी। सच्चाई जानने के लिए एली ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे पते का पीछा करते हुए यहां तक पहुंची थी। जेसन को हैरानी से उबरने में काफी देर लगी। एली ही एकमात्र इंसान थी जिस पर मौत की वह दूरी वाली सीमा असर नहीं कर रही थी। अफसोस, पूरे घर में औरत से जुड़ी कोई चीज नहीं मिली, जिससे साफ था कि दोनों के बीच कोई नजदीकी रिश्ता नहीं था। लेकिन इस वक्त उनका एक ही मकसद था, अपनी याददाश्त खोने की वजह पता करना, क्योंकि दोनों का एक साथ सब भूल जाना। बहुत अजीब संयोग था। अगले दिन दोनों कार में बैठकर दुर्घटना स्थल की ओर रवाना हुए। जेसन ने पाया कि जब एली उसके पास होती है तो उसका मौत का श्राप जैसे गायब हो जाता है। आसपास के जानवर बिल्कुल ठीक रहते हैं। कुछ ही देर में वे दुर्घटना स्थल पहुंच गए। उन्होंने देखा कि घास पर एक गोलाकार क्षेत्र अब भी मौजूद था।
और उस पर बने काले निशान आग के नहीं लगते थे। जेसन के दिमाग में कुछ बिखरी हुई यादें चमक उठीं, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो, और वह उस गोलाकार जगह के बिल्कुल बीच में खड़ा था। दोनों के बीच की दूरी ठीक उतनी ही थी जितनी मौत के घेरे की सीमा। जेसन को शक हुआ कि ये सब कुछ शायद एली से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने उसे अपने मौत वाले श्राप की अजीब बात बताई। एली को ऐसी बातें कहाँ यकीन आने वाली थीं। उसे लगा जेसन बस अपनी कातिलाना हरकतों का बहाना ढूंढ रहा है। वह जिद पर अड़ गई कि अब दोनों के रास्ते अलग होंगे। जेसन उसे समझाने के लिए पीछे भागा, मगर तभी रास्ते से गुजर रही एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया। एली को मौका मिल गया, वह तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच कुछ दूरी बनी, वो महिला पुलिसकर्मी अचानक आंखें सफेद करके वहीं गिर पड़ी, मरी हुई। आवाज सुनकर एली पलटी और ये दृश्य देखकर उसका यकीन पक्का हो गया। जेसन कोई इंसान नहीं बल्कि कातिल है। वह बिना सोचे समझे भाग खड़ी हुई। जेसन घबराकर उसके पीछे दौड़ा। उसे लगा अगर अब बात साफ न की तो गलतफहमी और गहरी हो जाएगी। थोड़ी दूर पर एक बकरी बंधी हुई थी। जेसन एली को लेकर उसके पास पहुंचा। बकरी बिल्कुल ठीक थी। फिर उसने एली से थोड़ा आगे जाने को कहा। जैसे ही दोनों के बीच 20 मीटर का फासला बना, वो बकरी अचानक जमीन पर गिर गई, मरी हुई। सच्चाई अब सामने थी। एली मुंह से तो कह रही थी ये नामुमकिन है, मगर दिल में उसे यकीन हो गया था कि जेसन सच कह रहा है। जेसन अपने शरीर में हो रहे इस बदलाव को समझना चाहता था, इसलिए वह रात के अंधेरे में शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच गया। वह डॉक्टर को मौत के घेरे वाली बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बस इतना कहा कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे याददाश्त खो गई है। डॉक्टर ने तुरंत उसका पूरा बॉडी स्कैन करवाया, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही टीवी पर एक ताजा खबर फ्लैश हुई। असल में जिस महिला पुलिस अफसर ने जेसन से पूछताछ की थी, उसकी मौत के वक्त उसकी कार का फोन कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। रिकॉर्ड की गई उस बातचीत में जेसन का नाम साफ साफ सुनाई दे रहा था, और जब पुलिस ने उसके घर के पास तलाशी ली तो उन्हें एक किसान की लाश भी मिली। अब हालात साफ थे। पुलिस ने जेसन को इन सभी रहस्यमयी मौतों का मुख्य संदिग्ध घोषित कर दिया। यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी। दोनों ने अस्पताल से निकल भागने का फैसला किया, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। उसी वक्त मुख्य डॉक्टर अपने ऑफिस से बाहर निकला। जेसन तुरंत आगे बढ़ा और रिपोर्ट के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया सब कुछ नॉर्मल है। इतना सुनते ही दोनों बिना पीछे देखे तेजी से निकल पड़े। रास्ते में एली की नजर दीवार पर लगे लापता व्यक्ति के पोस्टर पर पड़ी। वह वहीं रुक गई, जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि जेसन अब तक लिफ्ट में जा चुका है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, दोनों के शरीर से ठंडा पसीना फूट पड़ा, क्योंकि अब एली से अलग होते ही उसकी मौत का श्राप फिर से जाग गया था। अंदर लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जा रही थी, पर एली डर से कांपती हुई पूरे जोर से दौड़ रही थी जेसन के 20 मीटर के भीतर बने रहने के लिए। अगर थोड़ी भी देर हुई तो इस पूरे अस्पताल के हर इंसान की सांस थम जाएगी। अच्छी बात यह रही कि आखिर में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई। अस्पताल से निकलने के बाद दोनों ने किसी सुनसान जगह पर रात बिताने का फैसला किया, मगर अगले ही दिन सुबह एली को जेसन की सह अपराधी घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उसकी पूरी पहचान भी खोद निकाली। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एली की एक शादीशुदा जिंदगी भी रही है। यह सुनकर खुद एली को भी सब कुछ बेहद अजीब और अविश्वसनीय लगा। दोनों ने काफी देर तक सोचा और आखिरकार यही तय किया कि एली के पति से मिलना ही सही रहेगा। उन्हें पुलिस से बात करने के लिए किसी बीच वाले की सख्त जरूरत थी, और एली खुद भी अपने अतीत के बारे में सच्चाई जानना चाहती थी। वहां पहुंचने पर जेसन ने एक बार फिर मौत के घेरे का कमाल दिखाया, जिसके बाद पति सैम को भी इस अजीब हकीकत को मानना ही पड़ा। फिर उसने एली के अतीत के बारे में बताना शुरू किया। असल में एली की एक बहन थी जो अचानक लापता हो गई थी। एली ने हर जगह उसकी तलाश में पोस्टर लगाए, मगर कोई खबर नहीं मिली। निराशा में डूबकर एली ने खुदकुशी करने का मन बना लिया था। उसी वक्त जेसन उसकी जिंदगी में आया। उसने उसे समझाया, दिलासा दिया, और धीरे धीरे एली ने मरने का ख्याल छोड़ दिया। इसके बाद वह सहजता से जेसन की कार में बैठ गई। शायद किस्मत उन्हें पहले से जोड़ चुकी थी। यह सब सुनकर जेसन की याददाश्त भी कुछ लौटने लगी। उसे याद आया कि जंगल के भीतर उसका एक गुप्त ठिकाना है। वहीं दूसरी ओर एली को अपने पति की कोई याद नहीं थी। उसे तो जेसन के प्रति एक अजीब सी आत्मीयता महसूस हो रही थी, जैसे वह उसे हमेशा से जानती हो। सैम भी इस बेरुखी को महसूस कर रहा था। ईर्ष्या इंसान को पागल बना देती है, और सच में इस आदमी ने अपनी ही पत्नी की रिपोर्ट पुलिस में कर दी। याद रखिए, इस वक्त एली एक फरार वांटेड क्रिमिनल थी। ज्यादा वक्त नहीं बीता कि एक बड़ी पुलिस टीम वहां धड़धड़ाते हुए घुस आई। अचानक हुए इस छापे में जेसन और एली दोनों को जमीन पर गिरा दिया गया, और यहीं से शुरू हुआ पुलिस का कमाल का दांव।
उन्होंने दोनों को अलग अलग पूछताछ के लिए बांट दिया। जेसन जोर से चिल्लाया, उन्हें मत ले जाओ। लेकिन पुलिस वालों को किसी फरार अपराधी की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही जेसन को जबरदस्ती कमरे से बाहर घसीटा गया, अचानक आसपास मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था, एली का पति सैम। असल में वह तब तक बाहर नहीं निकला था जब तक एली और जेसन एक साथ नहीं आ गए थे। सैम को अपने पहले किए गए काम, पुलिस को खबर देने का गहरा पछतावा हुआ। उसने दोनों से कहा, तुम लोग जल्दी भाग जाओ, मैं यहां रहकर सब संभाल लूंगा। और इस तरह एली और जेसन की भागने की कहानी फिर से शुरू हुई। रास्ते में एक कन्वीनियंस स्टोर से गुजरते वक्त उन्होंने टीवी पर एक खबर देखी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आसमान में एक अजीब बिजली गिरने की घटना दर्ज की थी, जिसने एक सैटेलाइट को पूरी तरह तबाह कर दिया था। जेसन के दिल में हलचल मच गई। वह तारीख ठीक उसी दिन की थी जिस दिन उनकी कार एक्सीडेंट हुई थी। क्या इन दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध था? लेकिन अब नासा जाकर इसकी जांच करना नामुमकिन था। फिलहाल वह सिर्फ एक ही काम कर सकता था, अपने प्लान के मुताबिक उस गुप्त झोपड़ी की ओर लौटना जहां वह अपनी याददाश्त खोने से पहले रहा करता था। जेसन को लगा कि यूं हमेशा छुपे रहना कोई हल नहीं है। भले ही पुलिस मौत के घेरे की कहानी पर यकीन कर ले, फिर भी वह कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएगा। एली को किसी मुसीबत में न डालने के लिए जेसन ने तय किया कि वह उसे यहां से भेज देगा। अब सब कुछ अकेले ही झेलना होगा। लेकिन एली किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थी। सफर के दौरान बिताए गए हर पल में उसे एहसास हुआ कि वह जेसन से प्यार करने लगी है। जेसन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसने बाहर जाकर थोड़ी हवा लेने का फैसला किया। घर के अंदर जब एली आग में लकड़ियां डाल रही थी तो उसे बॉयलर के नीचे एक डायरी मिली। डायरी के हर पन्ने पर किसी लड़की की तस्वीर चिपकी थी और उनके मरने की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई थी। आखिरी पन्ने पर तो उसका और उसकी बहन का नाम भी दर्ज था। तभी एली को सब याद आ गया। असल में जेसन एक सीरियल किलर था। उस रात जब जेसन उसे मारने वाला था तो एली ने जोर से प्रतिरोध किया। गाड़ी पलट गई और दोनों बाहर कूदकर बारिश में आमने सामने खड़े हो गए। उसी वक्त आसमान से एक रहस्यमयी बिजली कड़क कर गिरी और उनके शरीरों में अजीब सी तब्दीलियां आने लगी। उधर बाहर घूमते हुए जेसन को एक नाव पर एक बटन मिला। उसे अचानक याद आया, उसने इसी नाव पर एक औरत को डुबोकर मारा था। वह औरत कोई और नहीं बल्कि एली की बहन थी। किनारे पर पहुंचकर जेसन पछतावे से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा भयानक काम किया था। उसी वक्त एली अचानक सामने आ गई। उसके हाथ में एक शिकार की बंदूक थी, मगर वह गोली चलाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। दोनों जैसे तैसे वापस झोपड़ी की ओर लौटे, लेकिन वहां पहुंचते ही देखा कि चारों ओर कुछ छोटे गुंडे घात लगाए बैठे थे। उन्होंने जेसन और एली को देखते ही पहचान लिया। ये वही वांछित अपराधी थे। सब जोर जोर से हंसने लगे, मानो अब इंसाफ करने का वक्त आ गया हो। जेसन ने ठंडे चेहरे के साथ पीछे मुड़कर देखा। दोनों हाथ धीरे से उठाए, मगर उसके कदम पीछे की ओर बढ़ते रहे। एली को कुछ अनहोनी का आभास हुआ। वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जेसन 20 मीटर पीछे हटा, वे सारे गुंडे अचानक जमीन पर गिर पड़े। मौके का फायदा उठाकर एली भागने लगी, मगर एक गुंडे जिसका नाम चेन था ने उसे गोली मार दी। जेसन तुरंत उसकी ओर भागा। गिरे हुए हमलावर पर उसने एक नजर तक नहीं डाली। एली के पेट में गोली लगी थी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था। जेसन ने बिना देर किए उसे उठाया, कार में डाल दिया। अब उसे अपने वांटेड होने की परवाह नहीं थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने एली को स्ट्रेचर पर रखकर अंदर ले गए। जेसन जानता था पुलिस जल्द ही पहुंचने वाली है और तब एली को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसने गहरी सांस ली और बिना हिचकिचाए अपनी बंदूक उठाई। यह सिर्फ एली को बचाने का तरीका नहीं था, बल्कि अपने अतीत के सारे पापों का प्रायश्चित भी था। यही थी मौत का घेरा, डेथ रेडियस की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जुड़े रहिए, हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।